डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त, यानी कि अभी कुछ चंद दिन ही आपके पास शेष है फॉर्म भरने में। जल्दी से जल्दी आप सभी को फॉर्म भर लेना है। कुछ बड़े सारे पेरेंट्स परेशान हैं कुछ सवालों को लेकर के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेरीज का, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं, सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। डाउट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके फॉर्म में कुछ गलतियां आपने कर दी हैं, रेसिडेंस से लेकर के डाउट्स हैं, और सबसे ज्यादा जो डाउट्स आ रहे हैं वो है हेडमास्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। चूंकि इस बार नियम काफी चेंज हुए हैं, मतलब इस बार काफी स्ट्रिक्ट नियम हो गए हैं। रेसिडेंस को लेकर के मैं बताऊं कि तीन चीजें समान होनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस है, वो जहां बच्चा पढ़ रहा है वो, एंड जिस स्कूल में, जिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में वो फॉर्म भर रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में फॉर्म भर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा जो डाउट है वो है कि अगर पिता का रेसिडेंस वहां का नहीं है, क्या माता का रेसिडेंस लगा सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। एक एक करके आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट रह ना जाए। लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म को भर लेना है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ये एग्जाम है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 35 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो इसीलिए लास्ट के टाइम पे सर्वर इशू काफी हो जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है, आपके फॉर्म भर नहीं पाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आपको ट्राई करना है कि फॉर्म भर लेना है ना। 10 अगस्त का इंतजार मत कीजिए, लास्ट में तो आपका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, यकीन मानिए, है ना। तो आपको एक हफ्ते पहले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 जुलाई तक आप फॉर्म भर लीजिए। 2-3 जुलाई मैं कह रहा हूं, 2-3 अगस्त तक आप फॉर्म को भर लीजिए। चलिए आपके डाउट्स एक एक करके लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको दिखा देना चाहता हूं कि जो हेडमास्टर का सर्टिफिकेट है वो वाला एक बार मैं दिखा देता हूं। ये वाला मैंने खोल रखा है ऑलरेडी। ये एक हेडमास्टर सर्टिफिकेट, ये एक सैंपल के तौर पर मैंने भर रखा था ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको भर करके दिखाया कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो सैंपल के तौर पर ये मैंने भर रखा है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस में जो बातें कही गई हैं उस पे 2-3 पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए। तो पहली चीज तो ये है भाई कि जो आपका लास्ट डेट है वो आपको पता होना चाहिए कि 10 अगस्त है, ये बात आपको पता है। एग्जाम का डेट वो भी आपको पता है 20 जनवरी को। अच्छा, 2 फेज वाला भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। 2 फेज का मतलब ये है कि कुछ राज्यों के, कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं वो किसी और डेट को होने वाले हैं और कुछ किसी और डेट को। देखिए, एक तो 4 नवंबर को होने वाला है और एक 20 जनवरी को होने वाला है। अब 4 नवंबर में जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पे लिस्टेड है, जैसे आप देखिए चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी लिखे हुए हैं ये 4 नवंबर को होंगे। और 4 नवंबर वाले बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा है नहीं। जो मेनली एग्जाम होने वाला है वो 20 जनवरी को ही होने वाला है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन, यानी कि जो 20 जनवरी को होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट को 2 बार एग्जाम देना होगा, ऐसा नहीं है। मतलब चूंकि बड़ा एग्जाम है इसलिए 2 फेजेस में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है कि भाई अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 10 बच्चे फेज 1 दे देंगे और 90 बच्चे फेज 2 दे देंगे। इस तरीके से डिवाइड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चे को 2 बार नहीं देना है, बस एक बार ही एग्जाम देना है। ये डाउट क्लियर है? ठीक। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह का, ये आप सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए कि इसके अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और ये इंक्लूडिंग है, मतलब 1/5/2012 दिया हुआ है, इसका मतलब अगर कोई बच्चा 1 मई 2012 को भी जन्मा हुआ है तो भी वो एलिजिबल है, यानी कि वो फॉर्म भर सकता है। और अगर कोई 31 जुलाई 2014 को भी जन्मा हुआ है तो भी वो एलिजिबल है, यानी कि फॉर्म भर सकता है। तो यानी ये दोनों डेट्स जो हैं वो इंक्लूसिव हैं, ये अलग से नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, जो मेनली लोग बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि कोई जानकारी गलत भर दे रहे हैं। तो कोई भी जानकारी, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर्स का नाम हो गया, ठीक है, फादर्स नेम हो गया, या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के कुछ भी अगर आपने गलत जानकारी भर दी है तो ध्यान रखिएगा, कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स के लिए आप सेलेक्टेड फील्ड्स के लिए करेक्शन विंडो खुलेगा। तो ये जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो अभी नहीं, जब फॉर्म भरे जा चुके होंगे उसके बाद खुलेगा। तो अभी ये नहीं खुलेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सारे फील्ड्स जो हैं आपने बहुत सारी गलतियां की हैं तो आप
सारे सभी को सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ एक चुने फील्ड को, गिने चुने फील्ड्स को आप सही कर सकते हैं वहां पे जब करेक्शन विंडो खुलेगा तब, ठीक है। तो अब जिन्होंने बहुत ज्यादा गलती कर दी है उनका क्या करें, वो बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने बहुत 2-3 गलतियां कर दी हैं अगर, तो आप एक काम कीजिए, आपके पास फॉर्म भरने के 2 मेथड हैं। एक को मैंने आपको बता रखा है, एक तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो लगा लीजिए। अगर आपके पास ये आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और यहीं से बहुत लोगों का डाउट ये आ रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि पेरेंट का मतलब क्या हुआ, अगर पिता का रेसिडेंस सर्टिफिकेट सेम नहीं है तो क्या हम माता का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? तो ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। इसीलिए आप अगर पिता का सर्टिफिकेट सेम नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये एक्स डिस्ट्रिक्ट है, लेट सपोज कि ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लेट सपोज ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या है, पहला ये कहता है कि भाई जेएनवी भी गोरखपुर का होना चाहिए। दूसरा, जो पेरेंट का रेसिडेंस है, जो पेरेंट का रेसिडेंस है वो भी गोरखपुर का होना चाहिए। और तीसरा ये कहता है कि जो स्कूल है, यानी कि जहां पे बच्चा पढ़ रहा है, ये जहां पर बच्चा पढ़ रहा है, जहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये भी जो है उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट के ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब पेरेंट का मतलब यहां पे ये हुआ कि भाई जनरली लोग पिता ही मानते हैं कि पिता का रेसिडेंस होना चाहिए, लेकिन क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। जैसे कुछ बच्चे अपने मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं तो वहां का मम्मी का रेसिडेंस वो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपसे कह रहा है कि पेरेंट का रेसिडेंस, ठीक है, और क्लियरली ये बहुत मेंशन नहीं है कि पिता का ही होना चाहिए। तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, अगर पिता का नहीं है तो मम्मी का लगा सकते हैं रेसिडेंस। देखिए, द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो ऑफ द पेरेंट कह रहा है, मतलब भाई आप माता का भी लगा सकते हैं, पिता का कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिता का ही मान्य हो, तो माता का आप लगा सकते हैं अगर बच्चा मामा के वहां रह करके पढ़ रहा है तो। ये डाउट क्लियर है? तो यानी कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप माता का लगाते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं, जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट है उसको मैं खोल लेता हूं और आपको एक बार दिखा देता हूं कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट में क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, ताकि आप वो गलती कम से कम आप तो ना करें। देखिए, ये वाला पहले मैं वेबसाइट दिखा देता हूं कि वेबसाइट आपको कौन से वेबसाइट पे जानी है। नवोदय वाली वेबसाइट जो है, आप बस सर्च कर लीजिए, है ना, नवोदय आप सर्च कर लीजिए, नवोदय फॉर्म, तो ऑफिशियल वेबसाइट आ ही जाएगी। ऐसा वो रैंकिंग तो हो ही जाता है। तो नवोदय फॉर्म जो है, ये देखिए नवोदय.gov.in है। अब यहां पे क्लिक कर लीजिए, पहले ही नवोदय.gov.in, क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट, पहला रिजल्ट देखने के लिए है। दूसरा, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। तो नवोदय फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ये वाली वेबसाइट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्लिक किया, अब ये जो है एक वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन के लिए। यहां पे क्लिक करना है, तो यहां पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये देखिए पूरा रजिस्ट्रेशन ये मैंने करके दिखाया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब यहीं पे जो स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो वो प्रिंसिपल वाला सर्टिफिकेट है ना, उसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां दिया हुआ है, देखिए, जो प्रिंसिपल वाला सर्टिफिकेट है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप भर सकते हैं। कैसे भरना है जरा एक बार मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने सैंपल भर रखा था। सबसे पहला काम तो भाई कोई गलती आपको करनी नहीं है, ये ध्यान रखिए, बड़े ही ध्यान से जानकारी के साथ, जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ भरिए, क्योंकि नीचे देखिए, ये जो नीचे ये चीज है ना, ये स्कूल के हेडमास्टर को सारी जानकारी पता होगी, क्योंकि क्लास 3 में बच्चे ने किसी स्कूल से पढ़ा है, क्लास 4 में, क्लास 5 में, तो ये सारी जानकारी स्कूल के हेडमास्टर के पास जाकर के पता कीजिए और तब भरिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भरिए, है ना, क्योंकि कुछ भी भरेंगे फिर एडमिशन के टाइम पे दिक्कत आ जाएगी, सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन हो नहीं पाएगा। और यहां पे लोगों का डाउट ये रहता है कि क्लास 3rd 4th 5th को क्या ये जरूरी है कि ये 3rd 4th 5th एक ही स्कूल से पढ़े ना, ये जरूरी नहीं है कि क्लास 3rd 4th 5th एक ही स्कूल से पढ़ा हो बच्चा, ये अलग अलग स्कूल से पढ़ सकता है। और अगर उसने अलग अलग स्कूल से पढ़ाई की है तो आप ये वाला कॉलम अलग उस वाले स्कूल से भरवा लीजिए, उस वाले हेडमास्टर से भरवा लीजिए, ये वाला कॉलम दूसरे हेडमास्टर से जहां पे पढ़ाई की है, और ये वाला कॉलम उसमें, फाइनली इन्हीं का 5th क्लास वाले का साइन नीचे हो जाएगा इधर, है ना।
इधर सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट दिया हुआ है, नीचे सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विद सील दिया हुआ है। तो यहां पे सिग्नेचर आप करवा लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। यहां पे स्टूडेंट का सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है आपको, ये सारा चीज बहुत ध्यान से भरना है। एक चीज और समझिए कि बहुत सारे लोग ये ओबीसी वाले में गलती कर जाते हैं। ओबीसी वाला क्या है, ओबीसी वाले में दो आता है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तभी आपको छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, वरना क्रीमी लेयर वालों को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कीजिए, ओबीसी सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक स्टेट सर्टिफिकेट बनता है, एक सेंट्रल सर्टिफिकेट बनता है। सो अगर आपका कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है तभी आप इसको सेलेक्ट करना, वरना इसको सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, मान लीजिए आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, सेंट्रल चाहिए और साथ ही नॉन क्रीमी लेयर का चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी ओबीसी पे टिक कीजिए, वरना आप जनरल पे ही टिक कीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि रूरल और अर्बन के चक्कर में, देखिए आप सभी को यह बात पता है कि रूरल वाले बच्चों के लिए 75% सीट्स आर रिजर्व, ठीक है। तो 75% सीट रूरल बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित होता है, ठीक। तो ये जो रूरल क्राइटेरिया है ये कैसे डिसाइड होगा भाई, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में ये कहा कि सुनो बच्चा तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पांचवी क्लास, ये तीनों क्लास किसी भी रूरल स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक सेशन में, अगर इवन फॉर वन डे, अगर एक दिन के लिए भी कोई बच्चा किसी भी अर्बन क्षेत्र के यानी कि शहरी क्षेत्र के स्कूल में चला गया है तो यानी कि वो इस कोटा का लाभ नहीं उठा पाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि तीसरी, चौथी एंड पांचवी ये तीनों क्लासेस जो है, हर एक क्लास जो है आपको रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ना जरूरी है। अगर आपने शहरी क्षेत्र में किसी भी एक दिन भी पढ़ाई की है तो आपको शहरी माना जाएगा और आपको इसका लाभ, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आपने कहीं एक क्लास भी शहरी क्षेत्र से पढ़ाई की है तो मेक श्योर कि आप जो है ना रूरल ना सेलेक्ट करें, आप अर्बन सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप रूरल सेलेक्ट कर देंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एडमिशन नहीं होगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला मैंने कहा ओबीसी वाली बात बताई कि भाई सेंट्रल है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी ओबीसी सेलेक्ट कीजिए। दूसरा हमने कहा कि ये जो चीज है, अगर आप अर्बन में एक दिन भी गए हैं तो भाई साहब आप अर्बन सेलेक्ट कीजिए, रूरल नहीं सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इन दो चीजों का बड़ा ख्याल रखना है आपको और कोई भी गलती उसमें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए और चीजों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस साल नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों की बहुत डिमांड को लेकर के हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है बैच नंबर 4, नवोदय अल्फा बैच 4। वैसे हमने सोचा कि बैच 3 विल बी द लास्ट बैच, लेकिन चूंकि बच्चों की काफी डिमांड आ रही है कि सर वो वाला बैच थोड़ा आगे बढ़ चुका है, हम एक नया बैच चाहते हैं, तो इसीलिए नवोदय अल्फा बैच 4 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त। तो 16 अगस्त से नवोदय अल्फा बैच 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी 5-6 सालों से लगातार करवाते आए हैं, सो वी हैव एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए द्रोण स्कूल का ऐप DRONSCHOOL द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पे आप इस बैच में एनरोल करके बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की। वीडियो लेक्चर्स आपको उसमें दिए जाएंगे, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए के अंदर अंदर। ध्यान रखिए ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है, तो 15 अगस्त से पहले पहले आप इस बैच 4 में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप इस बैच में एनरोल कर पाए। बाकी एक बार मैं बता देता हूं पढ़ाई कैसे होती है द्रोण स्कूल ऐप के अंदर। आपके और भी सारे डाउट्स लेने वाला हूं, बस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। देखिए सबसे पहले व्हाट्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी की, बच्चे बहुत छोटे हैं तो डेली लेक्चर हम लोग लेते हैं, फिर उनको उस लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं यानी कि डीपीपी। और जब ये डीपीपी बच्चे कर लेते हैं, कहीं भी फंसते हैं, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जहां पे बच्चे अपने डाउट्स, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा तो ये द्रोण स्कूल ऐप के अंदर ही चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाता है।
तो बच्चे यहाँ पे अपनी रैंकिंग देख पाते हैं, एनालिसिस देख पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में वो कमजोर है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस पे उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एनालिसिस आप देखिए और सॉल्यूशन भी वहां उनको मिल जाता है। इस तरीके से देखिए, ये सारा कुछ हमारे लेक्चर्स के ही कुछ स्नैपशॉट्स हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों की। ठीक है, टेस्ट का मैं एक बार पैटर्न आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से रैंकिंग दिखेगी, टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे, किसने कितने अंक अर्जित किए, ये सारे रैंकिंग सब कुछ रैंकिंग दिखाएगा और स्कोर आपका दिखा देगा, एक्यूरेसी कितने % एक्यूरेसी है आपकी, कितना टाइम लिया, कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, सब कुछ इसमें दिखा देगा। और सेक्शन वाइज एनालिसिस भी, जैसे श्रृंखला पूर्ति है, समान आकृति, पैटर्न पूर्ति, ये सब कुछ आपको ऐप के अंदर ही दिख जाएगा कि कौन सा सेक्शन बच्चे का कमजोर है, ताकि वो उसको इंप्रूव कर पाए और अच्छे से तैयारी अपनी कर पाए, इस नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक है, इस तरीके का देखिए ये पैटर्न रहेगा। तो पूरे टेस्ट का पैटर्न है जो कि ऑनलाइन बच्चा दे सकता है घर बैठे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर अवेलेबल है। इस तरह का ऐप का इंटरफेस दिखेगा। आपको जाना है कोर्सेज सेक्शन में और यहाँ पे आप जो भी बैच सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करवाते हैं, कंप्लीट इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं विद वीडियो सोल्यूशन। तो सैनिक या फिर नवोदय विद्यालय किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल सैनिक स्कूल का सैनिक अल्फा बैच 2 चल रहा है जो कि अभी 25-26 जून से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। मॉडल पेपर की सीरीज, 30 मॉक टेस्ट सीरीज। किसी भी जानकारी के लिए दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। ठीक है, चलिए अब मैं आपके कुछ और डाउट्स, एक तो सर्वर का इशू अभी आने लगा है, तो मैं आपको बताऊं कि सर्वर का इशू आता ही ये लास्ट में ये फिक्स ही रहता है। तो आप रात में फॉर्म एक बार भर करके ट्राई कीजिए, यानी कि 12 बजे के आसपास, है ना, 12 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद से एक बार ट्राई कीजिए, लास्ट में सबमिट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा है, मैंने सुना और मेरे तक मैसेजेस आए कि लास्ट में जब वो एग्जिट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डिसअपियर ही हो जा रहा है, मतलब पूरी वेबसाइट ही ब्लैंक हो जा रही है। तो इस तरह का इशू ना आए तो रात को एक बार ट्राई कीजिए, ट्रैफिक कम होगा तो आपका फॉर्म भर जाएगा। वैसे अभी टाइम है, लेकिन इसमें अब देरी मत कीजिए, है ना। अगर अभी अब देरी आप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर, है ना। तो अब देरी मत कीजिए। अच्छा, एक चीज जो है मैंने लिख करके सब कुछ यहाँ पे रखा है। एक चीज डाउट एक और आ रहा था कि रेसिडेंस माता पिता तो मैंने बता ही दिया। अगर ज्यादा गलती हो गई है तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए क्लियर फोटो आपको हेडमास्टर वाले पे भरना है। हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट मैंने, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि ये जो है ये हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट जो भर करके आप अपलोड करेंगे, है ना, इसमें जो जानकारी है द सेम इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन ऑनलाइन फॉर्मेट। इसमें से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहां कुछ और लिखा वहां कुछ और लिखा, तो सेम इंफॉर्मेशन रखिएगा। क्लियर थोड़ा फोटो, क्योंकि रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना काफी रहती है, तो इसीलिए ये सब गलती आपको नहीं करनी है। बाकी एक चीज, एक और डाउट आप सभी का काफी आता है, 1 मिनट में बता देता हूं। वो है कि हेडमास्टर वाला तो हो ही गया, रेसिडेंस, हाँ जो मैं अभी बताने वाला था कि अगर ज़्यादा गलती हो गई है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आपका 3-4 फील्ड गलत हो गया है, तो आप क्या करें कि दोबारा फॉर्म भर लीजिए। और कैसे वो भरेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको सेकेंड टाइम फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए कि वैसे भी अगर आपने 3-4 चीज़ें गलती कर दी हैं तो वैसे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाना है ना। तो एक चांस इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई दोबारा फॉर्म भरें। उसमें क्या कीजिएगा आप कि मोबाइल नंबर, मतलब अभी दूसरे सेशन में नहीं, मतलब मैं अगले सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, चूंकि फिर वहां पे उस मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा जा चुका है तो शायद ना भरा जाए मोबाइल नंबर। और अगर आपने आधार लगा दिया है ऑलरेडी तो आप एक काम कीजिए, इस बार आधार मत लगाइएगा और जो रेसिडेंस है उसको लगा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, रेसिडेंस पिता का या माता का रेसिडेंस लगा के फॉर्म भर दीजिएगा। 2 मेथड्स हैं फॉर्म भरने के, तो आप रेसिडेंस लगा के फॉर्म भर दीजिएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप इस वाले, जैसे ये आपने पहले भर लिया है जिसमें गलत है, तो आप एडमिट कार्ड जब आएगा तो इस वाले एडमिट कार्ड पे एग्जाम जो है दे दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर छोटी मोटी गलती है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कौन से फील्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो खुलेगा, तो इसीलिए छोटी मोटी गलतियों को हम लोग करेक्शन विंडो में सुधार सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा विंडो सुधार सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिस वन, आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है,
बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, और इन बैचेस में हमारे इनरोल करके आप बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, एडमिशन से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। बैचेस के बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, तो इस पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर से करें। बाकी मिलते हैं इसी तरह के शानदार बढ़िया वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।